जय गुरुदेव। साबर मंत्र और देवी देवताओं का स्त्रोत पाठ, कवच और यंत्र विद्या को छोड़कर सभी तंत्र और मंत्र भगवान शिव द्वारा किलित, जिसे हम शापित कहते हैं, वो हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपको साधनाओं में सफलता अवश्य मिलेगी। इनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जिन लोग भी साधना कर रहे हैं, उसे सफलता कहीं पर नहीं मिल रही होगी, तो इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अपने गलतियां कहां पर कर रहे हैं। सिद्ध गुरु के इन्हीं किलन दोष से मुक्त कर सकते हैं और चैतन्य और जीवंत गुरु, ऐसे गुरु जो स्वयं सिद्ध हों, इस श्लोक में दिए गए दोषों से मुक्त हों, से दीक्षा लेकर गुरु के मार्गदर्शन और सानिध्य में ही साधना आपको प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि मंत्र का किलन दोष दूर किए बिना 10 करोड़ भी मंत्र अगर आप जाप कर लेंगे तो भी सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। ये शास्त्रोक्त में लिखा हुआ है, जो पूर्णतः सत्य है। समझिए ध्यान को पूरी तरह से। कोई भी पूजा हो, किसी भी साधना हो, सर्वप्रथम गणेश पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सर्वप्रथम पूजनीय गणेश हैं। उसके बाद गुरु पूजन, उसके बाद नवग्रह, उसके पश्चात अभीष्ट की पूजन करनी चाहिए जिनकी आप साधना कर रहे हैं। इसका पालन हर पूजा में करें, भूत प्रेत को छोड़ के। हर साधना में आसन का प्रयोग करना चाहिए, कुछ भी जगह पर बैठना नहीं है। किसी भी मंत्र हो, अंगुली पर जप नहीं करना चाहिए। हर मंत्र जप करने के लिए अलग अलग से माला होता है। मंत्र जप कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए या आरती खड़े होकर ही हमेशा करनी चाहिए। पूजा के समय शंख बजाना चाहिए। पूजा के समय चढ़ाया हुआ सामग्री, पुष्प, अक्षत आदि सभी चीज़ों को नदी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ पौधे पर डाल देना चाहिए। जप करते समय जप माला को गौमुखी में रखें ताकि किसी अन्य को नजर ना आए। घर कमरे में कोई नहीं है तो आप कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण जोर जोर से ना करें। इस प्रकार से करें कि होंठ से ध्वनि निकलती रहे परंतु सामने वाले को सुनाई और समझ ना आए। साधना नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन कर ही करें। साधना काल में नाखून न काटें, बाल न काटें। कोशिश करें आप दाढ़ी भी ना बनाएं। साधना में धूप, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करें। साधना काल में किसी से भी बात ना करें। तंत्र मंत्र यंत्र साधना प्रथम दिन जिस समय शुरू करें, जिस समय समाप्त करें, आगे भी उसी निश्चित अवधि में ही करने की पूरी कोशिश करें। समय इधर उधर कदापि ना करें। प्रतिदिन जब जब निश्चित मात्रा में जो कर रहे हैं, कम ज़्यादा कदापि ना करें। एक आसन पर स्थिर बैठें, हिले डुले नहीं। जो आपने संकल्प लिया है रोज उतना ही करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यौगिक और साधनाओं क्रियाओं के जो भी अंग न्यास, करन्यास जो भी होते हैं, उसे अपने गुरुदेव या अन्य किसी योग्य व्यक्ति से अवश्य सीख लें। इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तंत्र कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर खाली मुद्राएं करके ही प्रयोग सामने वालों पर प्रहार किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी मुद्राएं काम में आती हैं। मंत्र तंत्र साधना में ध्यान से एकाग्रता परम आवश्यक है। ध्यान लगाकर पूजा करें। मंत्र जब समाप्त होने पर मंत्र के नियमानुसार पुष्चरण, हवन और तर्पण अवश्य करें। इनके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, नीचे जाकर जरूर देखें। साधना ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि में करें। साधना स्थल में पवित्र एक और साफ सुथरा ही रखें। यदि आप इन नियमों का पालन कठोरता से करते हैं और यदि आपको चैतन्य गुरु की प्राप्ति हो जाए तो गुरु आज्ञा से साधना अवश्य करें। चमत्कारिक कार्य सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि साधना परम आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको साधना में सफलता प्राप्त करना है। हजारों लाखों गृहस्थ लोग पुस्तकें पढ़कर, कुछ भी पढ़कर साधना शुरू कर देते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा हार
और असफलता ही हासिल होती है। इस चीज़ का पालन जरूर करें। उसके पहले ही इस सब चीज़ों के पहले ही गुरुदेव पर विश्वास करें, मंत्रों पर विश्वास करें और सर्वबाद में अपने ऊपर विश्वास करें कि आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें हम एक बार में हासिल नहीं कर पाते, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको बार बार करनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण से आप पूरी तरह समझ जाएं कि एक आदमी, एक व्यक्ति जब डॉक्टर बनता है तो पहले 4 साल की पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है, उसके बाद बहुत दिनों तक वो प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो एक सही ढंग से इंजेक्शन लगाने लायक या किसी मरीज को चेक करने लायक बनता है। उसी तरह अगर कोई इंजीनियर व्यक्ति पढ़ता है तो वो भी 4-5 साल पढ़ाई करता है, फिर उसको प्रैक्टिस करता है, फिर किसी के अंडर में काम करता है, फिर सीखता है, फिर वो इंजीनियर का सही ढंग से काम कर पाता है। तो ये कैसे आप सोच लेते हैं कि एक ही बार में साधना बैठ जाए और एक ही बार में सफलता मिल जाए। जब पहली क्लास से पढ़ते पढ़ते पूरा 12वीं तक आप पढ़ते हो, फिर कॉलेज पढ़ते हो, फिर उससे और ऊपर की डिग्री लेते हो, तब जाकर इतना प्रयास करते हुए 15-20 सालों का प्रयास करते हुए आप एक नौकरी को प्राप्त करते हो, तब लगता है आपको कि हाँ, अब मैंने अपनी सही मंजिल प्राप्त की है, मेरे इतने दिनों की पढ़ाई सफलता पूर्वक संपन्न मैंने किया, ईमानदारी से किया, तब मुझे एक अच्छी जॉब मिली। उसी तरह से आप भी साधनाओं को एक बार में असफलता होने पर बार बार करें। कभी कभी उसका कारण यह होता है कि हमारे पूर्व जन्म में जितने प्रकार के दोष होते हैं, जिसके नाम से जब हम पूजा करते रहते हैं और हमारे जब मंत्र जाप करते हैं, जिस तरह से हम एक बटन दबाते हैं तो तार से वहाँ पर कनेक्ट होकर हमारी बल्ब जल जाती है, उसी तरह से जब हम मंत्र को उच्चारण करते हैं तो उससे एक तार ब्रह्मांड में उस देवी देवता से जुड़ जाता है। भले हमको पता ना चले, लेकिन हमारे बोलने से वो मंत्र उनके तक जरूर पहुँचता है। लेकिन हमारे पिछले जन्म में इतने पाप और जो कष्ट किए रहते हैं, किसी को तकलीफ दिए रहते हैं, उसका घड़ा भरा रहता है जब तक वो मंत्र को पढ़ते पढ़ते वो कटना शुरू होता है। इसीलिए कई बार हमको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप देखेंगे कई बार को किसी व्यक्ति को जल्दी मिल जाता है, तो उसके पुण्य कर्म होते हैं जिसके नाम से उसे जल्दी मिल जाता है। तो निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम बार 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 करता रहें। मान के चलिए कि अगर आपने एक योगिनी साधना कर रहे हैं और उस योगिनी साधना को बार बार कर रहे हैं, वैसे तो उसमें 100% सफलता मिल ही जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें अगर आपको 5% भी सफलता, अगर आपने 10 साल कोशिश किया उस साधना को करने के लिए, अगर 5% भी आपको सफलता मिल जाएगी तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आप एक नई ज़िंदगी जिएंगे, एक शक्ति से भरा, जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे सिर्फ 5% में। 100% मिल गया तो आप पूरा हर कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। तो 5% में जब इतना फ़ायदा होने वाला है, और आपको भले ही 10 साल क्यों ना लग जाए, मिलेगा तो ज़रूर, इतना तो तय है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कभी कोई मंत्र जाप किए होंगे या हमने कभी कोई मंत्र जाप किया, उसका फल हमें नहीं मिला। किसी न किसी रूप में हमको मिलता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम तुरंत करें और तुरंत फल दिए। ये हमारा कलयुग है। अब कलयुग में क्या होता है, जब किसी के लिए मारण उपयोग करते हैं तो किसी ज़माने में सत्युग में आप देखे होंगे कि वो कमंडल से जल निकाला, किसी के ऊपर छिड़का, वो तुरंत राख बन गया, भस्म बन गया। तो कलयुग में भी ये मंत्र काम करते हैं, लेकिन वो तुरंत राख भस्म नहीं बनता है। उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो जीते जी से भी दुर्गति उसकी हो जाती है। क्या पता उसके एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाए, वो किसी काम का न रहे, बिस्तर पे ही सड़ रहा हो, गल रहा हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिसके ऊपर ऐसे कई लोगों ने प्रयोग किया हुआ है। उसकी स्थिति ऐसे हो चुकी है कि वो बिस्तर पे ही टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ बिस्तर पे ही कर रहे हैं, ना उठ जाते हैं, ना खा पी पाते हैं, सब कुछ बिस्तर में करते हैं। उसके घर वाले भी कहते रहते हैं कि ऐसा कौन सा पाप किया कि जो हमें ये परेशानी कर रहे हैं कि ना ये मरते हैं ना कुछ करते हैं, बस यहीं पे पड़े पड़े ज़िंदगी भर हम इनका सेवा कर रहे हैं। हर रोज़ हमारा ये काम, बस बैठे बैठे चिल्लाते रहते हैं, खा भी नहीं पाते, अपने हाथ में खिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है मारण प्रयोग की, कलयुग में होती है। जब हम किसी का प्रयोग करते हैं तो उसकी स्थिति इतनी दुर्गत हो जाती है कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि हमने गलत कर दिया प्रयोग, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा प्रयोग भी होता है जो कलयुग में होता है। तो चीज़ें सभी होती हैं, आज भी उतना ही सब कुछ काम करता है। और आपने हिंदू में तो इतना सारा देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रमाण हैं भगवान के। गंगा सागर देख लो,
अमरनाथ यात्रा देख लो कि आज भी ऐसे ऐसे कलयुग में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। कई जगह ऐसे ऐसे नदियाँ हैं जो अचानक कुछ समय के लिए वहीं पर दिखती हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो गायब हो जाती हैं। शिवलिंग कुछ समय के लिए आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। गंगा सागर में देख लो, समुद्र का पानी अचानक से गायब हो जाता है, फिर वहाँ पे मंदिर निकल आता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। उसके बाद गोताखोर भी जाकर उसमें देखते हैं कि आखिर मंदिर कहाँ गया, तो नीचे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कलयुग में सब कुछ होता है, बस आपको निरंतर अपने मन लगाकर, ध्यान लगाकर उसे करना होता है, तभी आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो सोशल मीडिया में सारे लिंक्स आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।